एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट क्या होता है और इससे क्या मुराद है? बेटा एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है x1 y1, बी एक पॉइंट है x2 y2। एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन पॉइंट में फर्क क्या होता है? अगर कोई पॉइंट ए और बी के दरमियान में आ जाए तो इस पॉइंट को इंटरनल डिवीजन पॉइंट कहा जाता है। अगर ए और बी के दरमियान में कोई पॉइंट आ जाए तो उसको इंटरनल डिवीजन पॉइंट कहा जाता है। बेटा अगर मैं एक लाइन की बात करूं तो एक लाइन के दो एंड पॉइंट्स नहीं होते, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट से मुराद क्या है कि ए और बी जो दो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान में पॉइंट ना आए, बाहर आ जाए पॉइंट। अब बेटा ये पॉइंट बाहर मौजूद है, उसूलन तो इस पॉइंट का नाम होना चाहिए था एक्सटर्नल पॉइंट, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं है, लाइन सेगमेंट से बाहर लाई कर रहा है। बेटा क्योंकि अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, लाइन सेगमेंट को, तो ये दोनों साइड्स के ऊपर एक्सटेंड हो सकती है। एक्सटेंड करने पर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। लाइन के ऊपर लाई करने वाला हर पॉइंट डिवीजन पॉइंट कहलाता है, क्योंकि ये ए और बी के दरमियान में नहीं है, बाहर लाई कर रहा है, तो इसीलिए इसको एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट कहते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट का फॉर्मूला सेम वैसे ही है तकरीबन जो कल पढ़ा था mx2, बस फर्क किसका है, प्लस की जगह माइनस की साइन आ जाती है। लाइन को डिवाइड करता है, लाइन सेगमेंट को नहीं करता। अगर एक लाइन की बात करूं, ग्राफ में मैं एक लाइन प्लॉट करता हूं, तो फॉर एग्जांपल मैंने लाइन एक पॉइंट है यहां लगा दिया, फॉर एग्जांपल 1,2, ये एक पॉइंट है लाइन का। ये दूसरा पॉइंट है फॉर एग्जांपल -2, -3। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो एक क्या बन जाएगी, लाइन सेगमेंट। लेकिन क्या ये लाइन इन दो पॉइंट्स पे खत्म हो जाएगी? ये ग्राफ जितना लंबा होगा उतनी एक्सटेंड होती चली जाएगी, ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। मैं कह रहा हूं कि ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, अगर पॉइंट ए और बी के दरमियान में है तो वो इंटरनल डिवीजन पॉइंट है। लेकिन ए और बी के दरमियान में नहीं है इसी लाइन के ऊपर, लेकिन ए और बी के दरमियान में नहीं है, बाहर है, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। ये फर्क है दोनों का। फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही है जो कल पढ़ा है, बस प्लस माइनस का फर्क है। फॉर्मूले में इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले प्लस की साइन आती है बीच में, यहां माइनस आता है एक्सटर्नल में। बेटा एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला वहां यूज करना है जहां सवाल में मेंशन हुआ है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट निकालना है, वहां हम एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। जहां मेंशन नहीं हुआ वहां हमेशा इंटरनल डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। हर जगह इंटरनल डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला लगेगा सिवाय उस जगह पर जहां एक्सटर्नल का जिक्र होगा। जैसे कि एक सवाल अभी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं z 4,5 and x 7, -1 are two
given points and the point y divides the line segment zx externally in the ratio 4:3. Find the coordinates of y. बेटा सवाल में मेंशन हुआ हुआ है कि जो पॉइंट निकालना है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली लिखा हुआ है तो एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। यूजिंग एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला कह रहा है x, y बराबर है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। बेटा यहां पहला पॉइंट z दिया हुआ है जो कि 4,5 है, तो z को हम x1 y1 कहेंगे। दूसरा पॉइंट x दिया हुआ है 7, -1, फॉर्मूले के लिए इसको x2 y2 कहेंगे। m रेशो n है 4:3। बेटा y निकालना है, फॉर्मूला यही लग रहा है m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, m y2 n y1 अपॉन m माइनस n। बेटा m की जगह 4 आएगा, n की जगह 3 आएगा। x2 की जगह 7, x1 की जगह 4, y2 की जगह -1, y1 की जगह 5 आ जाएगा। 7 4 से 28, 4 3 से 12 अपॉन 1, -4, -15, -4 -15 अपॉन 1, तो y बराबर आएगा 16, -19। इंटरनल डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है दोबारा। बेटा खामोशी के साथ जरा बात को समझिएगा। इंटरनल डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला x, y mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n है। बेटा यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को ब्रेक भी कर सकते हैं, क्योंकि पहली वैल्यू x को रिप्रेजेंट कर रही है दोनों में, तो हम पहली वैल्यू को आपस में इक्वल रख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि x बराबर है mx2 plus nx1 अपॉन m plus n के। इसी तरह जो दूसरी वैल्यू y को रिप्रेजेंट कर रही है, तो सेकंड वैल्यू इस सेकंड वैल्यू के इक्वल रखी जा सकती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि y बराबर है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n के। ये फॉर्मूले को ब्रेक क्यों किया है, अभी आगे जो सवाल करते हैं वो ब्रेक करके ही सॉल्व होंगे।
हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। If a point P k comma 7 बेटा सब लोग इधर देख लो divides the line segment joining A and B। कहा जा रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी। तो लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन को कहते हैं जिसके दो एंड पॉइंट्स हो। एक पॉइंट है लाइन सेगमेंट का 8,9, दूसरा पॉइंट है लाइन सेगमेंट का 1,2। कहा जा रहा है कि if a point P divides the line segment joining A and B, कह रहे हैं कि जो P पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि ये P पॉइंट A और B पे नहीं मौजूद है। मैंने यहां लगा दिया। मतलब जो P पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है? डिवीजन पॉइंट है। ए पहला पॉइंट है, जो भी पहला पॉइंट है उसको इनिशियल पॉइंट कहा जाता है। बी आखिरी पॉइंट है तो इसको फाइनल पॉइंट कहा जाता है। तो इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट पता है और डिवीजन पॉइंट भी पता है। निकालना है हमें सबसे पहले क्या? रेशो। एम और एन की वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यूज कैसे निकालें? तो मैंने यहां लिखा भाई टू फाइंड रेशो। अब बेटा डिवीजन पॉइंट की अगर मैं बात करूं पी की, तो P जो डिवीजन पॉइंट है इसके अंदर क्या चीज नोन है और क्या चीज अननोन है? 7 नोन वैल्यू है, पता है हमें क्या है, 7 नंबर है। K अननोन है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। पहली वैल्यू को x कहते हैं, दूसरी वैल्यू को y कहते हैं। y हमें पता है, x हमें निकालना है। क्योंकि y की वैल्यू सवाल में दी हुई है तो रेशो निकालने के लिए y का फॉर्मूला लगेगा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। जो डिवीजन पॉइंट फॉर्मूले पीछे मेंशन करें दो मैंने। अच्छा, दोनों जो फॉर्मूले हैं दोनों में m और n की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि आप यहां देखिए m की जगह आपने 4 रखा था, n की जगह आपने 3 रखा था, दोनों जगहों पर। तो दोनों जगहों पर m और n की वैल्यू सेम होती है। बेटा हम यहाँ y का फॉर्मूला यूज करेंगे रेशो निकालने के लिए, क्योंकि y की वैल्यू पता है। बेटा जो भी इनिशियल पॉइंट है जो कि हमारे पास है a 8,9 x1 y1 कहलाते हैं। b फाइनल पॉइंट है 1,2 x2 y2 कहलाएगा। और जो p पॉइंट है क्योंकि डिवीजन पॉइंट है k, 7 तो इसको x, y कहेंगे। बेटा ये फॉर्मूला यूज किया दोबारा, y बराबर है m/2 प्लस n
y1 अपॉन m प्लस n। बेटा यहां पर वैल्यूज रखनी है, y की जगह 7 आएगा, y की जगह 7 आएगा, y1 की जगह 9 आएगा, y2 की जगह 2 आएगा। तो y हटा दिया हमने, y की जगह 7 रख दिया, y2 की जगह हमने 2 रख दिया, y1 की जगह हमने 9 रख दिया। बेटा ये m प्लस n नीचे डिवाइड हो रहा है, ये वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से। ये आ गया 2m प्लस 9n। बेटा 7m से मल्टीप्लाई हुआ 7m, n से भी मल्टीप्लाई हो गया। बेटा m एक तरफ लिखेंगे, n की वैल्यू एक तरफ लिखेंगे, यहाँ जो प्लस का 2m है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 2m हो जाएगा। ये जो यहाँ पर 7n लिखा हुआ है प्लस का, ये दूसरी तरफ चला जाएगा। 7 में से 2 गया, 5m बचा, 9 में से 7 गया, 2n बचा। बेटा यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, n यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। m अपॉन n बराबर होगा 2 अपॉन 5 के। m रेशो n की वैल्यू आएगी 2 रेशो 5। तो पहली वैल्यू हमसे कह रहे थे कि रेशो निकालें, तो रेशो हमने निकाल लिया। रेशो निकालने के बाद हमें k निकालना है, टू फाइंड k। अब बेटा k कैसे निकालें? p जो पॉइंट है डिवीजन पॉइंट है, इसके अंदर y जो है 7 था, x k है। क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो x का फॉर्मूला लगेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बेटा अगेन वैल्यूज वही हैं, a हमारे पास 8,9 x1 y1, b हमारे पास 1,2 x2 y2, m रेशो n 2 रेशो 5 आ गया, p डिवीजन पॉइंट है, k 7 xy है। बेटा x के फॉर्मूले में से रखेंगे, x बराबर है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। बेटा यहां x की जगह k आएगा, m की जगह 2 आएगा, n की जगह 5 आएगा। m की जगह 2 आ गया, x2 की जगह 1, n की जगह 5, x1 की जगह 8 आ गया। तो k बराबर आएगा 2 प्लस 5 8 40 अपॉन 7, 42 अपॉन 7, k की वैल्यू 6 आ गई। The required values are m ratio n is equals to 2 ratio 5 and k is equals to 6। आंसर आ गया। सब 2 मिनट के लिए कर देंगे। A straight line passes through the points। एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, 7,9 -1,1। फॉर एग्जाम्पल ये ए और बी पॉइंट है। आगे कहा जा रहा है फाइंड अ पॉइंट, पॉइंट निकालना है। पॉइंट का मतलब है x, y निकालना है। ऑन द लाइन होना चाहिए, ऑन द लाइन
whose ordinate is 4। कह रहे हैं इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मौजूद है, x, y पॉइंट होता है इस लाइन के ऊपर है। कह रहे हैं जो पॉइंट मौजूद है उसका ऑर्डिनेट 4 है। तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था पहली क्लास में कि x को कहते हैं एब्सिसा और y को कहते हैं ऑर्डिनेट। तो कह रहे हैं ऑर्डिनेट 4 है मतलब y 4 है। तो निकालना कौन है? x निकालना है। अब बेटा क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो ये इस लाइन का क्या कहलाएगा? ये इस लाइन का डिवीजन पॉइंट कहलाएगा। जो भी पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ए और बी के दरमियान में, ये इस लाइन का इंटरनल डिवीजन पॉइंट है या डिवीजन पॉइंट हम इसको कहेंगे। तो बेटा पिछले सवाल जैसे सवाल हो गया, पिछले सवाल में के लिखा हुआ था, यहाँ x लिखा हुआ है। आपने सबसे पहले रेशो निकालना है और रेशो कैसे निकलेगा? आपको y पता है, x निकालना है, तो y के फॉर्मूले से रेशो निकलेगा। तो y का फॉर्मूला लगाया, रेशो निकालना है। रेशो निकालने के बाद x निकालना है और x निकलेगा x के फॉर्मूले से। तो सेम यही तरीका फॉलो किया जाएगा। ये करें, अगर कहीं मसला आ रहा है तो मुझे बताएं।